हेलो दोस्तों, आज हम फ़िलॉसफ़ी, पॉलिटिकल साइंस और एथिक्स की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और वो जो टॉपिक है उसे हम कहते हैं मेटाफिज़िक्स। क्या आप मेटाफिज़िक्स के बारे में जानते हो? तो आइए मेटाफिज़िक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मेटाफिज़िक्स आपका दो वर्ड से बना है, एक मेटा और दूसरा फिज़िक्स। मेटा का मतलब हो गया बियॉन्ड एंड फिज़िक्स का मतलब हो गया फिज़िक्स और फिज़िकल वर्ल्ड, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, भौतिक जगत। तो मेटाफिज़िक्स में क्या होता है, जो संसार हम देखते हैं, जो अपने आसपास की चीज़ें हम देख रहे हैं, उसको हम अल्टीमेट ट्रुथ नहीं मान सकते हैं। उससे परे भी कोई चीज़ होती है जहाँ तक हमारी एक्सेस नहीं है, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो सारा मेटाफिज़िक्स में आ जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे मैं सोल की बात करता हूँ, जैसे मैं गॉड की बात करता हूँ, जैसे मैं टाइम एंड स्पेस की बात करता हूँ, मैं आपका जो डायमेंशंस है उनकी बात करता हूँ, मल्टीवर्स की बात करता हूँ, या मैं ऐसे एक्सोप्लैनेट की बात करता हूँ जो हमारी पृथ्वी से कहीं बाहर है और वहाँ पर भी हमारी पृथ्वी की तरह ही जीवन है। तो वो सारी चीज़ें आपका किस में आ जाती है, मेटाफिज़िक्स में। यानी कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल के लिए ऐसे लेता हूँ, जैसे हम जनरली कह देते हैं हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो आपका किससे बना हुआ है, एटम से। ठीक है, तो वो आपका सारा क्या है, अब बना हुआ है कि या नहीं बना हुआ है, किसने बनाया, वो जो आपके एटम्स है या पार्टिकल्स है वो किसने बनाए। ठीक है, तो उसको मतलब वो कहाँ से आए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे अंदर रेज होते हैं। तो वो सारा आपका क्या हो गया, मेटाफिज़िक्स। अब लेकिन मेटाफिज़िक्स में हर चीज़ के बारे में हम क्वेश्चन करते हैं, मतलब गॉड है, नहीं है, गॉड को किसने बनाया, गॉड कहाँ से आया, गॉड का स्वरूप कैसा है। ठीक है, तो वो सारा आपका मेटाफिज़िक्स में आ जाता है। अब मेटाफिज़िक्स एक ऐसा कंसेप्ट है, वो चाहे आपका साइंटिस्ट हो, चाहे आपका फिलोसफर हो या दूसरे लोग हो, उसके बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही है, उसके ऊपर काम हो रहा है, हो सकते हैं वो उसमें सक्सेसफुल भी हो जाए उनको समझने में। तो वो सारा हमारे लिए अभी तो क्या, एक मेटाफिज़िक्स का ही एक आपका फॉर्म है। अब इसमें दूसरी बात आती है कि जो मेटाफिज़िक्स है हम उसको कैसे मतलब समझ सकते हैं। तो उसको समझने के लिए इसकी एक और आपका जो ब्रांच है, जिसको हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, का उपयोग किया गया है। एपिस्टीम का मतलब होता है नॉलेज और लॉजी का मतलब होता है साइंस, या नॉलेज ऑफ साइंस भी हम इसे कह सकते हैं। एपिस्टेमोलॉजी में हम ये देखते हैं कि जो हमारा ज्ञान है, हमारा नॉलेज है, उसका स्वरूप क्या है, वो कितना रेलिवेंट है, क्या उसमें हर प्रश्न का जवाब छुपा हुआ है, क्या वो हमारे मन को सेटिस्फाई कर पा रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपका एपिस्टेमोलॉजी में आ जाता है। इसी तरीके से हम आपका जैसे इसमें एक और शाखा है जिसको हम ऑन्टोलॉजी कहते हैं। ऑन्टोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम इसमें नेचर की बात करते हैं या रियलिटी की बात करते हैं, या आपका जो परम तत्व है उसकी बात करते हैं, जिसको हम गॉड भी मान सकते हैं। इसके अलावा, क्योंकि एथिक्स के पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, एक्जियोलॉजी, एक्जियोलॉजी का मतलब क्या होता है, उसको हम साइंस ऑफ वैल्यू भी कह सकते हैं, मूल्य मीमांसा भी उसको हम कहते हैं। तो इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को देखते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ है वो कैसे कैसे बनी। अगर हम एंशिएंट टाइम में देखेंगे तो उस टाइम जो वैल्यूज़ होती थी हमारी, वो डिफरेंट होती थी, वो कुछ आपका रिलीजन बेस्ड होती थी। मेडिवल पीरियड में थोड़ा सा बदलाव आ गया, आज की डेट हम एक मॉडर्न एज में रह रहे हैं, तो वैल्यूज़ में काफ़ी बदलाव आ गया है, काफ़ी परिवर्तन आ गया है। इसकी 3 डिफरेंट ब्रांचेज होती है एक्जियोलॉजी की। एक होता है हमारा एथिक्स, क्योंकि एथिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वो हमारे मोरल ऑब्लिगेशन के बारे में बताता है कि हमें क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, कैसे हमारे को डिफरेंट जो हमारी समस्या है उनसे निपटना चाहिए। ठीक है, कैसे लोगों के साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए, बड़ों के लिए हमारा जो एक रिस्पेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, वो सारा आपका एथिक्स में आ जाएगा। दूसरा, फिर इसमें आपका क्या है, रीज़न में हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि
रीज़न भी बोल सकते हो या लॉजिक उसको बोल दीजिए। तो उसमें हर चीज़ को हम लॉजिकली देखते हैं, हर चीज़ का हमारे पास एक सवाल होता है, उसको हम परखते हैं, देखते हैं, जांचते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए पहले क्या होता था, लोग जब 1857 का रिवोल्ट चला हुआ था, तो अगर मान लीजिए यहाँ से सोल्जर को दूसरे देश में भेजा जाता था तो वो मना कर देते थे। वो कहते थे कि हमारा जो धर्म है, हमारी जो कास्ट है वो भ्रष्ट हो जाएगी। तो लेकिन एक मिथ था, लेकिन बाद में लोग चले गए और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लॉजिकली जब लोग मतलब वहाँ पे गए तो उन्होंने ये कहा कि भाई कोई आपका धर्म परिवर्तन नहीं होगा, कोई कास्ट के ऊपर आपका कोई असर नहीं पड़ेगा। और तीसरा इसमें क्या है, एस्थेटिक्स। अब ये एस्थेटिक्स क्या होता है, ये आपके एक तरह का सौंदर्य विज्ञान है, साइंस ऑफ ब्यूटी है। अब ब्यूटी को हम कैसे देखते हैं, ठीक है, मैंने मान लीजिए इस संसार को देखा और मुझे वो ब्यूटीफुल लगा, लेकिन वो एक मेरा सब्जेक्टिव आपका कंसेप्ट है, मतलब वो मेरे ओपिनियन में आपका सुंदर है और ज़रूरी नहीं वो सुंदर हो। अलग अलग ओपिनियन हम देखते हैं, जैसे हम प्लेटो की बात करें या कांट की बात करें, वो किसी ब्यूटीफुल जो चीज़ होगी उसको ब्यूटीफुल नहीं मानते हैं। वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि जो ब्यूटी है वो सिर्फ उसकी उस चीज़ की या उस व्यक्ति की सिर्फ क्वालिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ब्यूटी क्या है, कैसी होनी चाहिए, उसका क्या स्वरूप होना चाहिए। हर व्यक्ति हर अपने नज़रिए से ब्यूटी को देखता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे को ये कंसेप्ट पता लगा मेटाफिज़िक्स का, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था। और ये जो टर्म है जनरली हमारे को काफ़ी कंफ्यूजिंग लगती है। ये आपका बस कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक वो मतलब हमारे पास प्रश्न है या हमारे पास उस तरह की क्वेस्ट है। हम उन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं जो अभी हमारी पहुंच से बाहर है, उसी को हम मेटाफिज़िक्स कहते हैं।